प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको क्या जुलाई के महीने में फ़ायदे मिलने वाले हैं और क्या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी आपको देंगे, फिर कार्यक्षेत्र के बारे में यानी नौकरी के बारे में बात करेंगे, आपके व्यापार के बारे में बात करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके विद्यार्थी जीवन के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक और पूरा कार्यक्रम जरूर देखिए ताकि आपको इस कार्यक्रम से संबंधित और इस राशिफल से संबंधित सभी जानकारियां बहुत आसानी से मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य जानकारी के तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी चीजों में बहुत ही अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त करने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़े से आप कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा इस महीने आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो इस महीने यात्रा करने का आपको मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कहें तो यात्राओं से संबंधित जो चीजें हैं वह इस महीने आपको टालनी चाहिए। यात्राओं में अत्यधिक फायदा होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां भी बनी रहेंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत मजबूती आएगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति इस महीने बनी रहेगी। आपकी आलस करने की जो प्रवृत्ति है वो कई मौकों पर बहुत ही अच्छे जो परिणाम हैं उनसे आप चूक सकते हैं। यानी यात्रा के साथ साथ आलस जो है उसको भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहिए। तो यह था सामान्य रूप से। आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको कार्यक्षेत्र के मामले में आपका यह महीना किस प्रकार रहने वाला है। यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनका करियर कैसा इस महीने में रहेगा। करियर के मामले में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग जो स्थानांतरण चाहते थे अपनी नौकरी से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते थे, उनको बहुत शानदार परिणाम इस नौकरी से मिल सकते हैं इस महीने। और जो लोग नौकरी छोड़ करके नई नौकरी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे उनको भी बहुत अच्छे परिणाम, काफी बेहतर परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। क्योंकि ना केवल आपके वेतन में वृद्धि होगी, आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, आपकी तरक्की भी हो सकती है और कार्यक्षेत्र को लेकर के कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। वो यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी और बहुत सारा फायदा भी यात्राओं से आपको मिल सकता है। कोई आपका शत्रु या कोई आपका विरोधी इस महीने थोड़ा सा दबाव भी आपके ऊपर बना सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी सावधानी आपको इस मामले में जरूर बरतनी चाहिए। वहीं आपके कोई भी सहकर्मी किसी भी रूप में आपके सामने कोई चुनौतियां यदि खड़ी करते हैं तो उसका भी डट करके मुकाबला आपको जरूर करना चाहिए। दसम भाव से दसम भाव में बैठा शनि आपके कार्य में स्थायित्व ला देगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में जबरदस्त सफलता आपको मिल सकती है। और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ सामान भेजते हैं उनको भी इस दौरान बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम, गैस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और कॉस्मेटिक्स से संबंधित जितने भी लोग काम करते हैं उनको बहुत ही जबरदस्त परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आर्थिक नजरिए से देखें तो यह महीना मिश्रित परिणाम ही लेकर के आएगा, क्योंकि 12वें घर में ग्रहों की स्थिति अधिक होने के कारण इस महीने आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में जितनी चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं उतनी सभी चुनौतियां भी आपको इस महीने दिख जाएंगी।
हालांकि पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में बैठकर आपके लिए धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे अवसर बनाता है, और देवगुरु बृहस्पति भी कुछ चुनौतियों को यदि टाल दिया जाए तो आपके अत्यधिक प्रयासों में सफलता देवगुरु बृहस्पति भी आपको दे सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कुछ धन आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, तो वो स्वास्थ्य के ऊपर होने वाले धन खर्च को आप बचा करके ज़रूर रखें। एकादश भाव में स्वराशि का शुक्र आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, बनाए रखेगा। ऐसे में जहां आपको धन प्राप्ति होगी वहीं ज़्यादा धन हानि की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए शुरू में मैंने कहा था आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। स्वास्थ्य की संभावनाओं पर यदि नजर डाली जाए तो आपके 12वें भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति, और छठे भाव में बृहस्पति के साथ में केतु की युति, सूर्य और बुध की दृष्टि भी है। तो ऐसे में 12वां भाव और छठा भाव दोनों ही भाव पीड़ित अवस्था में हैं। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य का कष्ट जरूर दे सकती है, तो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की वजह से हो सकती है। मुख्य रूप से आपको मोटापे की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा तैलीय भोजन करने से या वसायुक्त भोजन करने से भी आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आंखों से संबंधित कोई परेशानी आपको इस समय हो सकती है। कब्ज की शिकायत आपको हो सकती है। हालांकि कोई बड़ा रोग होने की संभावना मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान ही आपको इस महीने रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस मामले में आप इस महीने काफी भाग्यशाली रहेंगे। यह महीना प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। आपके प्रेमी के प्रति आपका विश्वास, आपका सम्मान बढ़ेगा, और वहीं प्रेमी भी आपको उतना ही विश्वास और उतना ही सम्मान दे पाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह महीना बहुत ही अनुकूल आपके लिए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको कुछ अच्छे कार्य, कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपके भाग्य के द्वार आपका जीवन साथी जो है वो खोल सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान आपके जीवन साथी का हो सकता है। परिवार की बात करें तो भाई बहनों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहासुनी आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपका विश्वास और प्रेम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाकर रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। परिवार की यदि बात की जाए तो काफी सुकूनदायक स्थिति दिखाई दे रही है। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में सकारात्मकता आएगी, कुछ अच्छी भावनाएं बढ़ेंगी, और उसके लिए यानी प्रेम के लिए, विश्वास के लिए आप प्रेरित होंगे। घरेलू कार्यों पर जमकर खर्च भी इस समय हो सकता है आपका, तो इस बात का भी आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं या किसी प्रकार का कोई मुनाफा आपको हुआ है तो आर्थिक दृष्टि से सभी पूरे परिवार के लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे आर्थिक दृष्टि को देख करके। परिवार की महिलाओं की बात करें तो वो भी काफी खुश रहेंगी, और वातावरण कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर कुछ चीजें आपको बताता हूं इस महीने, ताकि आपका ज्यादा धन खर्च नहीं हो, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप में बन जाए। इस महीने आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस कृपा के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना या बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति देव का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में स्थायित्व आ जाएगा। यानी बहुत अच्छे प्रकार से ना आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे और बहुत अच्छे प्रकार से आगे आप बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, यह था बहुत शॉर्ट रूप में और सरल भाषा में कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी
जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।